क्लास तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, इक्वेशंस को तो हम लोग जानते ही हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे यहाँ पे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस आप लोगों ने क्लास 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। एंड कुछ इक्वेशंस आपने इस तरीके से पढ़ी हैं, लाइक साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड सम इक्वेशंस लाइक 2x प्लस 4y इक्वल टू 0, राइट। तो जैसे कि ये इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, एंड दिस ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ऑल दीज आर द इक्वेशंस। ठीक है, ये सभी क्या है, इक्वेशंस है। तो सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस आज इसका इंट्रोड्यूस कर दें कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है ये। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशंस कुछ अलग चीज नहीं है। सपोज कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है और कुछ डेरिवेटिव्स है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि डेरिवेटिव्स आपके पास dy ओवर dx। ठीक है, डबल डेरिवेटिव हो सकता है d2y ओवर dx स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो सकता है d3y अपॉन dx क्यू। ये सब क्या है, ये डेरिवेटिव्स है फंक्शन के। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस मींस ये हो जाएगा कि ऐसी इक्वेशंस जिसमें आपके डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, और इसमें आपके ये डेरिवेटिव्स भी इंक्लूडेड हो। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है कि सपोज वी हैव एन इक्वेशन कि 2y प्लस dy ओवर dx इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, अनदर थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव का होना जरूरी है। ठीक है, डेरिवेटिव का होना जरूरी है। विदाउट डेरिवेटिव आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर कहीं पे लिखा है कि सपोज ये ओनली y लिखा है कि y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, तो यहाँ पे डेरिवेटिव आपका इंक्लूडेड नहीं है, तो दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव का होना जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव एन इक्वेशन लाइक x dy ओवर dx प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी है। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन में जरूरी नहीं है आपके ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये ओनली सपोज कहीं पे ये लिखा है dy ओवर dx इक्वल टू 7, तो ये भी आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। ठीक है, मीन्स सिर्फ ये भी हो सकता है कि dy ओवर dx का स्क्वायर प्लस d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स का होना कंपलसरी है, तभी वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, वन थिंग मोर, इन डेरिवेटिव्स को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे क्लासेस में हम देखेंगे कि सपोज अगर कहीं पे लिखा है, सपोज कहीं पे लिखा है कि फॉर एग्जांपल सपोज लिखा है dy ओवर dx, तो हम इसको डिनोट करेंगे बाई डैश से। ठीक है, अगर सिंगल डेरिवेटिव है। ठीक है, वहीं पे अगर दो बार डेरिवेटिव है dy ओवर dx d2y ओवर dx स्क्वायर, तो इसको हम y डबल डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली कि अगर कहीं पे डिनोटेड है d3y ओवर dx क्यू, तो उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे बाई ट्रिपल डैश से। ठीक है, सपोज कि अगर ये हमारे पास ज्यादा बार डेरिवेटिव है, उसको उसकी ऑर्डर जो है ज्यादा है, तो हम उसको समटाइम्स ऐसे भी डिनोट करते हैं कि भाई आप dy ओवर dx को बाई वन भी लिख देंगे। ठीक है,
d2y ओवर dx स्क्वायर को y2 भी लिख देंगे, ठीक है। सिमिलरली d3y ओवर dx क्यू को हम y3 लिख देंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई डेरिवेटिव है nth ऑर्डर का, ठीक है, जो है कि dn nth ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर हमारे पास है, ठीक है, सिमिलरली लाइक कि हमारे पास है dny ओवर dxn, तो हम इसको yn से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ डेरिवेटिव्स के नोटेशंस हैं, इनको हमें ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री को समझने के लिए लेट सपोज कि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है 2d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx होल क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हम देखेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। देखिए, ऑर्डर मीन्स ये हो गया कि अगर हमें किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का बताना है ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर मीन्स ये हो गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हुआ है, ठीक है। सपोज यहाँ पे हमारे पास दो डेरिवेटिव है, एक तो डेरिवेटिव है dy ओवर dx एंड अनदर डेरिवेटिव इज d2y ओवर dx स्क्वायर। मीन्स कोई फंक्शन कितनी बार उसका डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक है, किसी फंक्शन का कितनी बार उसको आपने डिफरेंशिएट किया है। ये क्या बता रहा है कि आपने कोई फंक्शन कितनी बार डिफरेंशिएट किया है, दो बार, ठीक है। तो ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि आपने किसी फंक्शन को वन टाइम डिफरेंशिएट किया है, इट मीन्स ये ऑर्डर वन का डेरिवेटिव है, ठीक है। ये कितने ऑर्डर का, वन ऑर्डर का। तो मीन्स किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, वही उसकी क्या होगी, वही उसकी क्या होगी, वो उसका होगा ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा 2, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2, ठीक है। मीन्स जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है आपका, ठीक है, वही उसकी क्या हो जाएगा, ऑर्डर। अच्छा, और डिग्री की बात करें, अगर डिग्री की, डिग्री क्या होती है, ठीक है, तो डिग्री में हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है आपका, ठीक है, उसकी हम देखते हैं पावर कि वो उसकी पावर कितनी है। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो कौन सा है, d2y ओवर dx स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1, ठीक है। तो इसकी पावर कह लो या एक्सपोनेंट कह लो, इसकी पावर कितनी है, 1। तो यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है, डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1, ठीक है। तो डिग्री को समझने के लिए मीन्स, अब जैसे यहाँ पे इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है dy ओवर dx, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 3, ठीक है, इसकी पावर कितनी है, 3 है। लेकिन यहाँ पे पावर, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बताने के लिए हम पावर किसकी यूज करेंगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर का यूज होगा, ठीक है। तो डिग्री को बताने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ठीक है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव। आई होप कि ये आपको डिग्री एंड पावर समझ में आया होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक चीज और कि पावर एंड डिग्री, पावर एंड डिग्री, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर होती है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये आप हमेशा इनको पॉजिटिव इंटीजर ही होंगी, डिग्री एंड पावर, ठीक है। आगे समझते हैं इसको, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। सपोज कि हमारे पास अनदर एग्जांपल है लाइक d3y ओवर dx क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर d2y over dx square and here its power is 3 is equal to 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये है, ठीक है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है,
ठीक है। अब इस हाईएस्ट डेरिवेटिव ये हो गया, तो अब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? तो अभी आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, ठीक है, वही उसका क्या होता है? ऑर्डर। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है? 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर 3 हो जाएगा। ठीक, कि भाई 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, अब डिग्री बताने के लिए आपको हाईएस्ट ऑर्डर की ही पावर देखनी पड़ेगी। ठीक है, जो हम एक्सपोनेंट देखेंगे या पावर, वो किसका देखना पड़ेगा? इस हाईएस्ट ऑर्डर वाले डेरिवेटिव का, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है इसका पावर। अब इसकी पावर कितनी है? यहाँ पे इसकी पावर है 1, लेकिन यहाँ पे जो सेकेंड डेरिवेटिव है आपका, ठीक है, डी टू बाई डी, इसकी पावर 3 है। तो इसकी जो डिग्री है, डिग्री 3 नहीं होगी। ठीक है, ये डिग्री नहीं होगी। डिग्री क्या होगी? जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर। तो अब इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 1। ठीक है, तो इसकी जो डिग्री है, डिग्री भी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 1। समझ में आ रही चीजें? आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बताने के लिए हमें हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो है डेरिवेटिव, ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ही देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है और इसकी पावर क्या है। चलते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके डिग्री एंड ऑर्डर की। देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज कि हमारे पास है, अच्छा क्लास, इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? कि 2y डबल डैश प्लस 4y डैश का क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, अभी अभी आपको समझाया था, जो आपका डबल डेरिवेटिव होता है उसको हम बाई डबल डैश से लिखते हैं। ठीक है, इसको आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया एंड इसको बाई डैश से, ये सिंगल है। ठीक है, तो इसको आपको आगे इक्वेशंस इस फॉर्म में भी मिलेंगी, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी ये नोटेशन है आपका, डेरिवेटिव्स का नोटेशन है। ठीक है, उसको इस तरह से नोटिस करेंगे, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमें बताइए कि इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो कौन सा है? तो सिंपल दिख रहा होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये है। ठीक है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है। तो अब इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास? ऑर्डर हो गया 2। अब डिग्री देखने के लिए हम क्या करेंगे? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है हम उसकी ही क्या देखते हैं? पावर देखते हैं। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो हमारा है इसकी पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो डिग्री इस इक्वेशन की क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी इसकी 1। राइट, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सपोज कि हमारे पास एग्जाम्पल है, अच्छा ये यहाँ पे साइन का एंगल है, वो भी डेरिवेटिव में है। ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें देखते हैं कि इसकी ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो देखो यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, वो तो आपका dy ओवर dx है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर तो इसका 1 हो जाएगा। बट इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हम डिग्री नहीं बता सकते हैं। डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। आप कहेंगे ऐसा क्यों? देखिए, ये है साइन एक्स का फंक्शन, राइट। तो साइन एक्स की जो इक्वेशन होती है, ठीक है, साइन एक्स की जो इक्वेशन आपके पास होती है, साइन एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये साइन एक्स की इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ पे जो साइन का एंगल है वो आपका डेरिवेटिव है, ये हो जाएगा साइन बाई डैश, राइट। डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा बाई डैश माइनस वाई डैश, ये पावर 3 है, अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस वाई डैश टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। ये आगे आपका ये सीरीज जो है चलती रहेगी आगे तक। ठीक है, साइन एक्स की जो सीरीज है, ये साइन एक्स की सीरीज आगे तक चलती रहेगी। ठीक, इसमें देखिए क्या है कि इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो डेरिवेटिव है ना, ये बाई डैश, इसकी पावर आगे कंटिन्यू रेज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पर इसकी पावर 3 हो गई, यहाँ पे इसकी पावर 5 हो गई थी। आगे ये आपकी कॉन्टिन्यूसली रेज होती चली जाएगी पावर। तो इट मीन्स हियर वी कांट टेल कि व्हाट विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ
dy ओवर dx। तो यहाँ पे हम इसकी पावर ही नहीं डिफाइन कर सकते कि मैक्सिमम पावर कितनी होगी, तो यहाँ पे इसकी डिग्री भी डिफाइन नहीं हो सकती है कि भाई इसकी डिग्री क्या होगी। तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, कैन नॉट बी डिफाइंड। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैन नॉट बी डिफाइंड। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को जानने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज और है जिसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हम तभी बता सकते हैं जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या हो, एक पॉलिनोमियल हो किसमें, इन डेरिवेटिव्स, ठीक है। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, ठीक है। इट मींस कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, तभी हम उसकी क्या बता सकते हैं, डिग्री, ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल्स की कुछ कंडीशंस होती हैं कि कोई आपका जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल कब है, ठीक है, उसकी क्या क्या कंडीशन है। इस फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने क्लास 8th एंड 9th में पढ़ा हुआ कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन, सपोज ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिखा है तो ये आपका एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। जब पॉलिनोमियल्स की कंडीशन क्या होती है कि वेरिएबल जो भी आपका वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है, ठीक है, मस्ट बी इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रल मीन्स इसकी वो भी कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव इंटीग्रल मीन्स वेरिएबल्स की पावर आपकी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर मीन्स क्या हो गया कि भाई उसकी पावर आपकी फ्रैक्शन में या फिर पॉइंट में, ये 0.2 या 0.5, ये इस तरीके की पावर नहीं चलेगी। में जो वेरिएबल है आपके, ठीक है, उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट थिंग कि भाई पॉलिनोमियल्स में जो टर्म्स हैं वो आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और एक चीज और है कि वो उसकी पावर की फॉर्म में हो। सपोज पावर यहाँ कुछ भी हो सकती है, एन वगैरह वॉट एवर जो भी है, ठीक है। इन्हीं ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं तभी वो क्या होते हैं आपके पॉलिनोमियल, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में भी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हमें डिग्री बतानी है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि ये जो आपका डेरिवेटिव है डी ओवर डी एक्स, ठीक है, ये क्या है, ये साइन का एंगल है, या हम ये कह सकते हैं कि साइन जो है, साइन फंक्शन है किसका, डेरिवेटिव का, इस डी ओवर डी एक्स। तो ये चीज नहीं होगी, मीन्स डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डेरिवेटिव्स के साथ आपका ये इस तरीके से लगा हुआ है कि भाई साइन डी वाई ओवर डी एक्स है, या फिर उसके साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर फंक्शन डेरिवेटिव है, मीन्स कॉज डी वाई ओवर डी एक्स है, या इसका डबल डेरिवेटिव है, या फिर ई टू दी पावर डी वाई ओवर डी एक्स है, या फिर लॉग के साथ आ गया, लॉग डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप लिखेंगे क्या कि भाई डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है। कैसे केसेस में कि भाई अगर डेरिवेटिव किसी फंक्शन का फंक्शन है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, यस। कि भाई आप ऐसे लिख दो कि भाई ये साइन इनवर्स डी वाई ओवर डी एक्स, नहीं, ये ऐसी सिचुएशन में हम डिग्री नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये फंक्शन तो हो सकते हैं इसमें इंक्लूडेड किसी और वेरिएबल के, लेकिन वो फंक्शन डेरिवेटिव का फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, सपोज कि हमने एक एग्जांपल लिया है इसी केस में डी वाई ओवर डी एक्स, सपोज यहाँ पे ये लिखा है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिख दो एक्स एंड प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये क्या है, देखिए यहाँ पे ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है, ठीक है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल इन डेरी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे फंक्शन तो है आपके, यहाँ पे साइन एक्स, साइन जो है वो एक्स का फंक्शन है, ठीक है। साइन किसका फंक्शन है, साइन एक्स का फंक्शन है, ना कि डेरिवेटिव का। तो ये इस केस में ये आपका पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री हम बता सकते हैं। तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो अभी पीछे हमने आपको बताया था कि जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी हम देखते हैं पावर। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा कितना है, ये d2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इसका 2 हो गया। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इसकी कितनी है, पावर कितनी है, इसकी 1 है। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी हम डिग्री बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये केसेस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, कौन कौन से, कि भाई किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फंक्शन आपका डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है।
या फिर ये एक्सपोनेंशियल में dy ओवर dx ना हो, या फिर लॉग में ना हो, या फिर साइन इनवर्स में ना हो। कि साइन इनवर्स यहाँ पे लिखा है, बाई डैश लिखा है, तब भी इसकी हम डिग्री नहीं बता सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको बताना है ऑर्डर एंड डिग्री। तो देखिए यहाँ पर, जैसे कि अभी आपको हमने बताया था कि भाई यहाँ पे देखिए साइन, ये डेरिवेटिव है कितने ऑर्डर का, ये आपका थर्ड डेरिवेटिव है, ठीक है। मीन्स ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है, यहाँ पे देखिए आप, ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है कि भाई ये लिखा हुआ है साइन d3y ओवर dx3, ठीक है। आपको बताया था ना कि हम y डैश का मीन्स क्या हो गया, y डैश मीन्स हो गया dy ओवर dx, ठीक है। सिमिलरली y डबल डैश मीन्स क्या हो गया, d2y ओवर dx स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा है y ट्रिपल डैश, राइट। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अभी आपको बताया था कि साइन फंक्शन है किसका, डेरिवेटिव्स का। तो इसकी आप डिग्री नहीं बता सकते हैं, ऑर्डर तो बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा जाएगा यहाँ पे। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है इसमें, हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका ये है, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 4। तो आप लिखेंगे हेयर हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कितना है, d4y ओवर dx4। सो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट्स ऑर्डर इज इट्स ऑर्डर इज, इसका कितना ऑर्डर हो जाएगा, इसका ऑर्डर है 4। और डिग्री के लिए आप क्या लिखेंगे, डिग्री के लिए लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेयर, ये टर्म, ठीक है, हेयर टर्म, कौन सी टर्म, साइन वाई, ठीक है। सो इट्स डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, आप लिखेंगे सो इट्स डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, सो इट्स डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, राइट। ये इस तरह से आपको इसके आंसर्स राइट करने हैं, ठीक है। कि भाई ये जो टर्म है आपकी, ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, किसका, डेरिवेटिव का। तो भाई इसकी हम क्या नहीं बता सकते, इसकी डिग्री नहीं बता सकते, कैन नॉट बी डिफाइंड। सिमिलरली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए वेरी इजी क्वेश्चन, ये डी वाई डैश मीन्स क्या हो गया, दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 5y। तो आपको इसमें बताना है डिग्री एंड ऑर्डर। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका कितना है, ये, तो भाई इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 1 है। और डिग्री के लिए हम ऑर्डर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर देखते हैं, तो वो भी कितना है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये डी एस ओवर डी टी, इसकी पावर 4 है, ठीक है। यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर तो 2 हो गया। और डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इसकी है 1, ठीक है, 1 है इसकी डिग्री। डिग्री के लिए आपको बताया था कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की ही हम पावर देखते हैं। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये है, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 1, तो ये इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉज डी वाई ओवर, अगेन देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 था ना, सेम क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसका ऑर्डर तो हम बता सकते हैं, ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 2 है। तो ऑर्डर तो 2 है, बट डिग्री, डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। 5 के केस में देखिए, 5 में आपको बताना है ऑर्डर एंड डिग्री। देखिए यहाँ पे ये cos 3x लिखा है, sin 3x, तो डेरिवेटिव आपका कितना है, तो इसका ऑर्डर तो आपका 2 हो गया, और इसकी पावर कितनी है, तो डिग्री भी इसकी कितनी हो जाएगी 1। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, तो डिग्री भी कितनी है 1, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ अगेन सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ये हमारे पास है हाईएस्ट डेरिवेटिव, इस पर देखिए फाइंड कीजिए। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये हो गया, ठीक है। ये वाई ट्रिपल डैश मीन्स क्या हो गया, कि d3y ओवर डी एक्स क्यू, ठीक है, इट मीन्स वाई ट्रिपल डैश, राइट। तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा यही हो गया। अब इसकी पावर कितनी, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसके केस में, कि भाई इसका ऑर्डर तो हो गया कितना, ऑर्डर हो गया इसका 3, और इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई इसकी 2,
ठीक है, जो इसकी पावर है वही डिग्री है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ठीक है। तो 7 के लिए आप क्या लिखेंगे, 7 में देखिए बाई ट्रिपल डैश, इट मीन्स क्या हो गया, d3y ओवर dx3, ठीक है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा ये हो गया। तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो 3 हो गया, ठीक है। डिग्री, डिग्री के लिए हम देखते हैं पावर, तो भाई पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, राइट। वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। तो भाई 8 में देखिए, 8 में जो आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव है, राइट, हाईएस्ट डेरिवेटिव वो क्या है, वाई डैश। वाई डैश मीन्स डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसकी देखिए, तो इट मीन्स इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर तो हो जाएगा 1, ठीक है। और डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री 1, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, सिंपल है। हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर जो होती है वही आपकी क्या होती है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9। इसमें देखिए क्या है कि आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, ठीक है। y डबल डैश इज योर हाईएस्ट डेरिवेटिव, राइट। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो गया इसका। और डिग्री क्या हो जाएगी, इसी की पावर देख लो भाई, इसकी पावर कितनी है, 1 ही है। तो डिग्री 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब देखिए यहाँ पे साइन फंक्शन है y का, ठीक है, नॉट साइन वाई डैश। अगर साइन वाई डैश लिखा होता मीन्स साइन जो है वो फंक्शन होता किसका, डेरिवेटिव का, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स का। तब तो इसकी डिग्री क्या हो जाती, नॉट डिफाइंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ये साइन फंक्शन y का है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री एंड ऑर्डर दोनों ही बताए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमें क्या बताना, सबसे पहले ऑर्डर। तो ऑर्डर के लिए आपको चेक करना होगा हाईएस्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, y डबल डैश। तो इट मीन्स ऑर्डर कितना हो गया भाई, ऑर्डर हो गया इसका 2। डिग्री इसी की मैक्सिमम पावर देख लो, तो डिग्री हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखिए कि हमें बताना है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिग्री बतानी है, ठीक है। तो अगेन ये तो आंख बंद करके आप बता दो कि भाई ये साइन जो है वो फंक्शन आ गया किसका, डेरिवेटिव का, तो डिग्री तो इसकी बता ही ना सकते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर के लिए इतना सब कुछ पढ़ लिया आपने कि हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बताना है, ऑर्डर। तो ऑर्डर के लिए हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है आपके पास, हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास है d2y ओवर dx², राइट। तो ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 2। दिस इज योर आंसर। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लास एंड एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको देखिए, जो भी पॉइंट्स क्लियर नहीं हुआ उसको दोबारा से बैक करके देखिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड प्लीज अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।